हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम कर रहे हैं मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत ही सामने आ चुका है तो हमें अभी करने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और पिछले साल की जो भी क्वेश्चन पेपर्स अब तक हो चुके हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। सो फिलहाल हम कर रहे हैं मिसिंग नंबर सीरीज के टॉपिक को। और इसमें अभी के लिए हम करने वाले हैं जो इसी साल हमें CHSL के पेपर देखा है उसमें किस हिसाब से मिसिंग नंबर के सीरीज के टॉपिक से हमें क्वेश्चंस मिले हैं, हम उसके ही क्वेश्चंस की अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। और जितना कि मैंने जाना है अभी हमारे जो इस साल के क्वेश्चंस आए हैं CPO के और CHSL के भी जो हमने देखे हैं, इसमें इस बार SSC ने काफ़ी अच्छे और इजी क्वेश्चंस दिए थे आपको। सो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि CGL में आपको इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। सो घबराने वाली तो कोई बात है नहीं, अपनी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस अच्छे से रखेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे से आ जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हुए पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और आज थोड़ा मैं स्पीड में जाने वाली हूँ तो देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग में है और बाकी के नंबर इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स वे में देखेंगे, ठीक है। सो 0 से 4 की तरफ जाने में हमें यहाँ पर मिला 4 नंबर्स का गैप, ठीक है। इसके बाद में 4 से 10 पे हमें मिल रहा है 6 नंबर का गैप। इसके बाद 10 से 18 पे हमें मिल गया है कितना, 8 नंबर का गैप, करेक्ट। सो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में फिर आ गया है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हमने देखा कि ये चल रहा है 4 6 8, तो ये इवन नंबर का पैटर्न चल रहा है। सो 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। सो आपने कर देना है 18 में 10 को ऐड, 18 में 10 को आपने ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा 28 नंबर। सो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 28। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। सो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर हमें हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो लास्ट में है। सो हम इसको इसी के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे जिस हिसाब से ये सीरीज हमें दी गई है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो फर्स्ट वाला नंबर है 129 है और उसके बाद 128 है। यहाँ पर हमें मिला सबसे पहला -1 का डिफरेंस, फिर 128 से 124 हो गया है, हमने देखा यहाँ पे -4 हुआ है, फिर 124 से 115 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 5 और 4 ये हो गया है 9 का डिफरेंस। सो अब 149 में क्या लॉजिक बनता है, तो ये 1 जो है वो 1 का स्क्वायर बनता है, ये 4 है ये 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, और 9 को हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर बेसिकली जो डिफरेंस चल रहा है वो आपके नंबरों का स्क्वायर्स है। सो 115 से 99 ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है, 4 के स्क्वायर का नंबर। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसके लिए हमें क्या करना होगा, सो नेक्स्ट वाला 4 का स्क्वायर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट पैटर्न पता करना है। पैटर्न पता करते ही आपको सीधा पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। सो 5 का स्क्वायर 25 आएगा और फिर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 99 में हमें माइनस कर देना है 25 को, आंसर आ जाएगा। 9 में से 5 गया, यहाँ पे 4 आया, 9 में से 2 गया, यहाँ पे 7 आया। सो आंसर आएगा 74। ऑप्शन नंबर 1 74 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सो अभी इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क हमें लास्ट में दिया है। सो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क तक क्या आएगा। सो 162 से 167 यहाँ पर जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है ये है पहले 5 नंबर का डिफरेंस। 167 से 172 जो है यहाँ पर भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी है 5 नंबर्स का डिफरेंस, यानी कि हर एक नंबर के बीच में हमें 5 नंबर्स का डिफरेंस दिख रहा है। सो 162 167 172 177 ये इस तरह से भी एक लॉजिक जा रहा है। 182 के बाद में क्या आएगा, जैसे सब जगह 2 और 7 आ रहा है, 2 और 7 आ रहा है, तो यहाँ 182 के बाद 187 भी आएगा। सो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए तो क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तुरंत से आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे ही क्वेश्चन में देखा आपने सॉल्व कर लिया। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 187। और यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, हर एक नंबर के बीच में 5 नंबर का डिफरेंस चल रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलेंगे।
अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट में है तो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। सो इस वाले क्वेश्चन को हम लिखेंगे। सो पहले है 54, उसके बाद है 58.7, देन 64.4, इसके बाद में है 71.1, फिर है 78.8 और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमें देखना है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक 54 है, एक 58.7 है। तो सबसे पहले 54 और 58 के बीच में हमें ये मिल गया 4 और ये 0.7। तो यहाँ पर 4.7 का डिफरेंस है। अब हम इसको यहाँ पर देख लेंगे। 58.7 को हम राउंड फिगर कर लेते हैं 59 से 64 के लिए हमें यहाँ पर मिल गया डिफरेंस 5 नंबर का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पॉइंट में 4 है और जो हमारे पास इसको हमने राउंड अप किया था उसका भी 3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये हो जाएगा 5.7। सो इस तरह से हमने देखा कि ये 4.7 से 5.7 हो गया है। 1 नंबर का इंक्रीज है यहाँ पर डिफरेंशियल टर्म पे। नेक्स्ट वाले को देखेंगे। सो 71.1 में हमें माइनस कर देना है 64.4। सो 11 में से 4 जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको इस हिसाब से भी कर सकते हैं। 64.4 को हम राउंड फिगर कर देंगे। यहाँ पर हमने मिलना है 6 का पॉइंट और वहां पे हमें पास है 1 पॉइंट। सो ये 6 और 1 का पॉइंट हमें मिल जाएगा, यहाँ पे 7 का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और 71 से हमने माइनस कर देना है अभी 65 को। ठीक है, 65 से 71 की तरफ जाना है हमें। सो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे हो जाएगा 6.7। सो जो हमने पहले ही लॉजिक एक हमें पता चल गया था कि ये इंक्रीजिंग हो रहा है 1 नंबर का, तो यहाँ पर हो गया 4.7, 5.7, 6.7। सो ये हो जाएगा हमारा 7.7। और फाइनली क्वेश्चन मार्क के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये हमारी सीरीज है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, तो हमें 78.8 में हमें कर देना है प्लस 8.7 को, इन दोनों को ऐड कर देना है। सो ये आ जाएगा नंबर 87.5। ठीक है, 7 और 8 का ये हमारा 15 हुआ, 5 आया, 1 कैरी, 8 और 8 का 16 हुआ, 1 जो कैरी था 17 हो गया और फिर यहाँ पे 7 के साथ 8। सो इस तरह से 87.5 आया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आई होप मैं कुछ ज्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ, आपको सब समझ में आ रहा है, क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही इजी हैं। सो इस तरह से सीपीओ और सीएचएसएल के पेपर में हमने देखा कि इजी लेवल के क्वेश्चंस हमें काफी अच्छे दिए हुए थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको सीजीएल में भी इजी लेवल के क्वेश्चंस काफी देखने को मिले, या ये हो सकता है कि सीजीएल के पेपर में कंप्लीटली डिफरेंट कर दे एसएससी, यहाँ पर हमें दे दे अच्छे खासे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस। खैर, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हार्ड किया और इजी किया, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इजी क्वेश्चन से टाइम बचाकर हम हार्ड वाले क्वेश्चंस को दे सकते हैं इजीली। सो अभी इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर है 119, 171, 223, 275, 327 और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। सो डिफरेंस के साथ ही शुरुआत करना सबसे पहला आपका रूल होता है नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सो 119 और 171 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 - 9 2 आएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 - 1, सो यहाँ आ जाएगा 5। इस तरह से यहाँ पे 52 का डिफरेंस आ रहा है। 3 में से 1 गया, 2 आया, 2 में से 7 नहीं जाएगा, सो 12 में से 7 जाएगा 5। सो हमने देखा कि यहाँ पर 52 नंबर का पैटर्न चल रहा है। हर एक नंबर के बीच में जो डिफरेंस है उसके दूसरे नंबर के साथ वो 52 का है। हमें क्या करना है, हमें सिंपली कर देना है 327 में 52 को ऐड। सो ये हो जाएगा 7 to 9 एंड 5 to 7 और ये 3। तो इस तरह से जो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आएगी वो है ऑप्शन नंबर 1 379। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इस तरह से हमारा क्वेश्चन मार्क शुरू में दिया हुआ है। सो हम इस सीरीज को थोड़ा यहाँ पर लिख लेंगे। 413 क्वेश्चन मार्क 58 94 139 193 इस तरह से हमें दिया है। पहले इसको देख लेंगे। 4 और 13 के बीच का डिफरेंस हमने देखा यहाँ पर, तो ये आया हमें 9 13 और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर अभी हमें पता नहीं, तो हम एक और यहाँ पर देख लेंगे। 58 और 94 के बीच का डिफरेंस क्या मिला, 14 में से 8 जाएगा, तो हमें यहाँ पर 6 आ रहा है, 8 में से 5 गया, हमें यहाँ पर 3 मिला। अब ये हमें दिखा रहा है कि ये 9 है, इसके बीच में 2 गैप है और फिर ये 36 है। और जो हमें 9 और 36 का क्या यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है
कि ये तो 9 1 हो गया और ये 9 का 4 टाइम्स करोगे तो 36 आएगा। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो 9 का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। सो ये 9 1 है, बीच में ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर ये 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पर 9 के 2 टाइम्स में यहाँ पर हो जाएगा 18 और 9 के 3 टाइम्स में यहाँ पर हो जाएगा 27। अब आप दो चीज कर सकते हैं, 13 में आपने 18 को ऐड करोगे तो ये वाला नंबर आएगा, ठीक है, ऐड करने से। और अगर 58 में 27 को माइनस करोगे तो भी आपका क्वेश्चनेबल टर्म पे जो वैल्यू आनी है वो ही आएगा। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। 13 में 18 को प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 3 11 हो जाएगा, यहाँ पर एक कैरी और ये 1 2 और ये 3। इस हिसाब से हमें मिला इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 331। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम पहले यहाँ पे इसको लिख लेंगे। 21 है, 60 है, देन 177, 528, 1581 और फिर क्वेश्चन मार्क। सो इस तरह से हमें यहाँ पर ये सीरीज देखने को मिल रही है। डिफरेंस ही देखेंगे, 60 में से 21 गया तो हमें यहाँ पर मिला डिफरेंस में 39। इसके बाद 60 से 177 के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे तो 7 का 7 और फिर 7 का 6 यहाँ पर हो जाएगा 1 और फिर ये 1। सो इस तरह से 117 मिल गया हमें। अभी हमें यहाँ पे तो पूरा तो नहीं सॉल्व करते बैठेंगे, तो हमें क्या करना होगा, हमारे जो बेसिक लॉजिक्स बनते हैं वो देखना होगा। तो ज़्यादातर हमने देखा है कि जब इस तरह के हमारे पास बहुत बड़े नंबर होते हैं तो और इनके डिफरेंस के बीच में जब इस तरह से कुछ अटपटांग से हमें दिखता है तो यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, ठीक है। सो 39 का कनेक्शन 117 के साथ कैसे हो सकता है। 39 का फॉर सपोज 2 टाइम्स कर देंगे तो 9 2 18 आएगा, यूनिट डिजिट में 8 चाहिए। सो ये नहीं हो सकता। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 9 27 आएगा, ठीक है, करेक्ट जा रहा है, यूनिट डिजिट में 7 7 मैच हो गया। देन 3 3 9 और हमारे पास 2 का कैरी था, उसको जोड़ने से 9 के साथ 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, 39 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो नेक्स्ट डिफरेंशियल टर्म 117 का आया यही नंबर आया। तो यहाँ पर हम ये समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंशियल टर्म चल रहा है वो क्या चल रहा है, एक का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो नेक्स्ट वाला डिफरेंशियल टर्म है। इसका मतलब जब आप 117 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 177 और 528 के बीच का। सो बेसिकली यहाँ पर आएगा। फिर इसका जो नेक्स्ट डिफरेंस है जो 528 और 1581 के बीच का डिफरेंस है वो क्या है, इज नथिंग बट जो यहाँ पर आपका x, मान लो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना इज द ये वाला। सो बेसिकली अभी हमें क्वेश्चन मार्क की तरफ जाने के लिए हमें बस पता करना है कि इस वाली प्लेस में कौन सा वैल्यू आएगा। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1581 में 528 को माइनस कर देंगे। इनका जो डिफरेंस आएगा सिर्फ उसके साथ में हम इंटू 3 करके अपने क्वेश्चनेबल टर्म की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम ये सारा सॉल्व करते हुए नहीं बैठेंगे क्योंकि हमें पैटर्न पता चल गया है कि वो क्या है, एक हमारा जो डिफरेंस है उसका 3 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन अगला डिफरेंशियल नंबर है, फिर उसकी 3 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन अगला डिफरेंशियल नंबर। सो हम क्या करेंगे, हमें जो नंबर मिलना है वो यहाँ पर मिलना है तो हम डायरेक्ट यहीं पे लिख लेते हैं। 1 और 8 यानी कि 11 में से 8 गया, हमें यहाँ पर मिला नंबर 3। देन 7 में से 2 गया, हमें यहाँ पर मिला नंबर 5। इसके बाद यहाँ पर हो गया है 5 और 5 में से 5 चला गया तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमें नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 1053। अब इसका बस हमने 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर देना है और जो वैल्यू आपको आएगी उसको आपको 1581 में ऐड कर देना है क्योंकि जो सीरीज हमारी चल रही है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की चल रही है। सो ये हो जाएगा 3 3 9, देन 3 5 15, 5 एंड 1 कैरी, 3 0 0 और जो 1 कैरी था वो यहाँ पर आ जाएगा एंड देन 3 1 3। सो इस तरह से हमें जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 3159 का। अब हमें क्या करना है, इस दो नंबरों को ऐड कर देना है। सो 1581 जो ये नंबर है इसमें हमें ऐड करना है 3159। इन दोनों नंबरों को जब हम ऐड कर देंगे तो जो सॉल्यूशन में आंसर आएगा वही होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी इनको ऐड करके यहाँ पर कितना नंबर आ जाएगा। सो ये है 9 + 1 का यहाँ हो जाएगा 10, यूनिट डिजिट में आएगा 0। इसका मतलब ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो जाएगा। हमें सिर्फ देखना है अभी ऑप्शन नंबर 1 और 2 पे। इसके बाद है 5 और 8 और हमारे पास एक कैरी भी है तो यहाँ पर हो गया 6 एंड 6 और 8 का यहाँ पर
जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 14। तो इस तरह से हमने देखा जो हमारे पास टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट आ रही है ये 40 बन रही है। 40 मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो 4740 इज द टोटल वैल्यू जो हमारी आएगी क्वेश्चन मार्क वाली प्लेस पर। ठीक है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 4 है, उसके बाद 20 है। ये सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि 4 का 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हुआ है 20 के लिए। फिर 20 का 100 बनना इज ऑल्सो लाइक 20 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो 100 बन गया है। इसके बाद 100 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो 500 बन गया है। ठीक है, सो इस तरह से हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और नेक्स्ट वाला नंबर आ जा रहा है। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू आएगी उसके लिए हमें क्या कर देना है, ये इस वाले को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, सीधा हम क्वेश्चनेबल टर्म की तरफ जाएंगे। सो 2500 को 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। सो 25 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 125, 2 0 भी आ जाएंगे। सो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 12,500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से हमें सीरीज दी गई है 8, 21, 34, 47, 60 क्वेश्चन में। सो यहाँ पर हम लिखेंगे अपने क्वेश्चन को फर्स्ट 8, 21, 34, 47, 60 और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क के पास वाले को देख लेते हैं, लॉजिक नहीं मिलेगा तो पूरा देखेंगे। 47 से 60 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या है, 10 का 7 यानी कि 3 और फिर ये है 5 का 4 यानी कि 1। तो यहाँ पर हमने देखा 13 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर हमें दिख रहा है। एक और देख लेंगे, 34 से 47 की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा। सो 7 में से 4 गया 3 एंड देन 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ पर हमने देखा कि 13 नंबर का पैटर्न चल रहा है। सो सिंपली हमें क्या करना है, 60 में भी हमें 13 का कुछ कनेक्शन है और क्या है कनेक्शन, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सिंपली 60 में हमें 13 को प्लस कर देना है तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 73। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 73। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। इसको लिख लेते हैं 131 है, 263 है, 527 है। ये काफी बड़ा हो गया है नंबर, इससे हमें पता चल रहा है यहाँ पर पक्का कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन वाला काम चल रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 3 का 1 गया 2, 6 का 3 गया 3 और 2 का 1 गया 1। सो हमने यहाँ पर देखा कि 131 में अगर 132 प्लस करेंगे तो 263 आएगा। ये 132 को हम और कैसे लिख सकते हैं, इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। सो जो हमारा सीरीज है 131 उसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटू 1 करके प्लस 1। इसी तरह से अब हम चेक कर लेते हैं 263 का भी सेम आता है क्या। सो 263 में हमने क्या करना है, इंटू 1 प्लस 1 कर देना है। सो जो पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है वो यही है कि इंटू 1 प्लस 1। सो 263 का 263 इंटू 1 हो गया एंड प्लस 1 में 264। इसका मतलब जो सेकेंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस है वो 264 होना चाहिए। ठीक है, 7 में 3 गया, यहाँ पर हमें 4 मिला करेक्ट। इसके बाद 2 में 6 गया यानी कि 2 में 6 नहीं जाएगा तो ये 12 में 6 चला जाएगा और 6 बचेगा हमारे पास। इसके बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा। सो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो जो डिफरेंस है सेम वही नंबर आया है क्या, इंटू 1 का प्लस 1। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, इसके लिए हमें क्या करना है, 1055 का इंटू 1 प्लस 1 कर देना है। इंटू 1 प्लस 1 किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1056। ठीक है, 1056 को ही हमें ऐड कर देना है इस 1055 में। सो 1055 में 1056 को ऐड करेंगे तब जाके जो टोटल आएगा वो हो जाएगा हमारा वैल्यू क्वेश्चनेबल टर्म की तरफ आने वाला। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1055 और 1056 को ऐड करना है। 6 5 का यहाँ पे हो जाएगा 11, एक कैरी, 5 और 5 का 10 और एक कैरी का 11 फिर से हो जाएगा। फिर एक ऊपर गया, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 और 1 का एडिशन यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो इस तरह से हमें यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो है 2 का ट्रिपल टाइम्स 1, 2 के बाद ट्रिपल 1। सो 2 के बाद ट्रिपल 1 ऑप्शन नंबर 1 में है। इस तरह से हमने देखा आज के क्वेश्चंस। आई होप ये वाला आपको समझ में आया। तो यहाँ पर जो बेसिक पैटर्न हमें दिख रहा था वो क्या था, इंटू 1 प्लस 1। तो इस तरह से आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है और हमने की काफी अच्छे क्वेश्चंस आज की क्लास में सॉल्व। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक मुझे वो क्वेश्चन किसी भी एक
वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में आप कहीं पे भी हमें वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल विद द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सो अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।